जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रच दिया है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लाएगी। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। दिल्ली में बीजेपी ने पहली बार 48 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें ही जीत पाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में थे और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान मैदान में थे। और बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की और सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 84,667 वोट मिले। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार तीसरे स्थान पर रहे, जिनको केवल 5,459 वोट मिले और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से ही विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए थे। इसी वजह से यह सीट खाली हुई थी। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। पिछले साल जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे खूब प्रचार किया था। इसके बाद भी यहाँ बीजेपी लोकसभा सीट हार गई थी, तब बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। तब उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी को लगातार जीत मिल रही है। पहले यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने अपने सहयोगी आरएलडी पार्टी की एक सीट जोड़कर 7 सीटें जीती थीं और अब बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट जीतकर अपनी हार का बदला लिया है और सीएम योगी ने इस सीट की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। वो यहाँ पर कई बार दौरा भी कर चुके थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद अवधेश प्रसाद की यह सीट आन बनी हुई थी। अवधेश प्रसाद ने खुद अपने बेटे को टिकट दिलवाया था और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार संतोष कुमार को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया था। यहाँ से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और जिसमें समाजवादी पार्टी की गढ़ है जो मिल्कीपुर सीट, उस पर समाजवादी पार्टी हार गई। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और अब बीजेपी ने यहाँ बहुत बड़ी जीत हासिल की है। थैंक यू।